बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत यह है कि कई दफ़ा लगता है कि ये व्लॉग करना सही हासिल है, तज़ीय औक़ात है, दिल माइल ही नहीं होता। अजीब व गरीब एक चौराहे पे या सहराहे पे खड़े हैं। जो वतन अजीज़ है 3 ग्रोह के रहमो करम पर है। असल में तो 2 के रहमो करम पे है, एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा इमरान खान। लेकिन हुकूमत बहरहाल उसका भी एक रोल है और वो भी मौजूद है। उसको भी इनकॉर्पोरेट किए बगैर या उसके जहन के ऊपर जो चीज़ होंगी, क्योंकि गेम वो बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की उनके अंदर पूरी सलाहियत मौजूद है। अब ये तीनों फरीक जो हैं अपने अपने एक जहन के अंदर कुछ चीज़ें बिठा के मगन हैं और तीनों अपने आप को जो तस्वीरें दे रहे हैं, मैं उनको तिफल तस्वीर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन वो उनको अपनी जो चीज़ उनको लगा खाती है उसके मुताबिक तसल्ली दे रहे हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ले लें। इमरान खान साहब को की जो पिछले कई महीनों की शख्सियत है या 9 मई के बाद कई चंद हफ्तों से जो कुछ सामने आए हैं, इसको अगर एक तरीके से अलहदा करके बाकी उनके जो पिछला जो कॉन्डक्ट है सियासी, इसको वक्ती तौर पर सामने रखें तो लगता ये है कि एक कन्फ्यूजन भी उनमें है और दूसरा ये है कि वो चीज़ को ख़राब करने का उनके अंदर एक जो है उनकी ख्वाहिश भी है कि किसी तरह पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो जाएं और उसका वो कह भी रहे हैं कि जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इससे पहले भी वो कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट का भी कह चुके थे, आपको याद होगा माजी में कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जो उनके एक्शन रहे हैं उसी से मुताबिकत रखते हुए रहे हैं। अच्छा, अब परसों की जो तकरीर है उसके अंदर कमो पेश उनकी बहुत सी तकरीरें जो है जो पिछले अरसे से कर रहे हैं, उनका एक बड़ा एक उनको जामे तरीके से परसों से शायद 1 दिन पहले तकरीर की है, उसके बाद वही तकरीर जो है उनका सोशल मीडिया बार बार चला रहा है। अब ये तो आपको पता होगा कि इमरान खान साहब को मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा और उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर उन्होंने उन सहाफ़ियों को पुकारा है जिनके ऊपर उनके सख्तियाँ और जुल्म व सितम जो है जो इमरान खान साहब के दौर में वो सह रहे थे और इनके अपने भी जो ज़द-ओ-कोब है उसका भी और ताब का शिकार रहे हैं वो सारे के सारे सहाफ़ी या मीडिया के लोग। अब उनको वो पुकार रहे हैं फरीक नंबर 1 एसोसिएशन को ललकारते हुए और कहते हैं बाबू क्या होगी आज़ादी सहाफ़त का, और साथ उन्होंने रहा कि मुझे तो टीवी पे कोई दिखा नहीं रहा, मेरा तो नाम लेना जो बैन है। और फिर -1 और फिर कहते हैं जी मेरे में कांटा लगाना चाहते हैं, -1 करना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने मुख्तलिफ टुकड़ों में इसी 3 दिन पहले की तकरीर में किया। इमरान खान साहब याद करो वो वक्त जब नवाज शरीफ जो है वो आपके इक़्तिदार के अंदर किस हैसियत में रह रहा था। आपको याद है कि उनकी मीडिया पे उनकी और उनकी बेटी की जुबानबंदी हो चुकी थी। मुझे ये नहीं पता कि उसकी आप क्या तौजीह देंगे और ये कहेंगे कि वो तो सदा याफ्ता था और अपने बारे में। और जब ये हुकूमत बनी तो मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा जी जो लोग ज़मानतों पे अब हुकूमत में आ गए। आज मैं देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का हर आदमी ज़मानत पे है, वजूहात कुछ भी हों। तो मैं कहता हूँ या अल्लाह मियाँ तो इतनी जल्दी मकाफात अमन ले आता है, मंजर दिखाने जाता है। अब 3-4 चीज़ें मीडिया के ऊपर जो कुछ हमने से मैंने से जो कुछ इनके ऊपर तनकीद करते थे, 3.5 साल इनके दौर इक़्तिदार में मेरा कॉलम जंग में बंद रहा। हालांकि जंग एक बार हुआ है जो वाहिद था जो इनके खिलाफ कोई बात छापने का रवादार था। इमरान खान साहब ने इन्हीं के दौर में मीर शकील रहमान साहब के साथ क्या किया। अच्छा, उसको मैं मेरी ज़रा थोड़ा सा इसको मैं बात को समेटूँ। अब वो मीडिया जो है जो दूसरों के साथ कुछ हो रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब आपको जेब नहीं देता जो मीडिया का रोना रो रहे हो। फिर आपने मुखालफिन के साथ क्या किया। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे पाबंदी थी सोशल मीडिया पे। मैं हकीकत है उनको क्रेडिट देता हूँ कि आपकी इतनी सख्ती के बावजूद, आपकी गालम गलौज के बावजूद और आपकी उनको बार बार उनके ऊपर दशनाम तराजी के बावजूद 20 अक्टूबर को जब तकरीर की तो उन्होंने कहा मेरी शिकवा शिकायत जो है जनरल बाजवा के साथ है और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ है। मैं खुद हकीकत है कि आम बहस में जनरल बाजवा साहब की शान अक़दस में जब को गुस्ताखी करता था तहरीक इंसाफ वाले मेरे मुँह नोच लेते थे, क्योंकि 5 साल जनरल बाजवा के बूट इमरान खान ने चोट चाटे, 5 साल यही उनकी गोद में बैठा रहा।
अब वो कहता है कि उसके 6, 7, 8 महीने का हिसाब लिया जाए, बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं कितनी दफ़ा कह चुका, पिछले का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे जनाब कन्वेंशन सेंटर में कहते हैं तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम जनाब बाजवा के बारे में बात करो, इतनी मुकद्दस हस्ती का नाम लो। जो डैम वाला बाबा था, एक डिस्ग्रेस चीफ जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मुनीर भी बांध पड़ गया, उसका नाम लेते थे। इमरान खान साहब अगले दिन कहते थे कि अकबर नाम लेते हो खुदा का इस ज़माने में, यानी कि बाजवा भी खुदा था और छोटा खुदा उसके बाद साख निसार था, क्योंकि इमरान खान साहब का दाल दलिया बन रहा था। बड़ा शिकवा शिकायत है कि सियासी माहौल में घुटन है, और बड़े वो कह रहे हैं जी जमहूरियत का रोना रोते रहे। परसों 3 दिन पहले तकरीर में मिसालें दी दूर दूर की कि जी फलां मुल्क में ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का कंपैरिजन, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का तकाबली जायज़ा। और भाई डिक्टेटरशिप इमरान खान साहब, ये आप गलत बयानी फरमा रहे हैं। जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी चाइना के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ तो तरक्की नहीं रुकी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी एक सियासी अदम इस्तेकाम है जो आपने बड़े ही दिल जमई के साथ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पैदा किया। 2014 से धरना शुरू किया, तो उससे लेके आखिर तक ये उसका शाखसनत था। अदलिया को मैं कहा जी कि अदलिया में बड़े ही उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। अभी तक तो किसी अदलिया के किसी अरशद जज का स्कैंडल नहीं आया। अभी तक तो एहतसाब अदालत से कोई लाइव हाजिर सर्विस करने वाला नहीं निकला। अभी तक तो अदलिया का कोई जज ये नहीं आया कि ISI मुझे कहनी आई है कि जी मैंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सख्त फैसला दें वगैरह। हमारा बना बनाया खाता को जो है नाकाम हो जाएगा। जनरल फैज़ हमीद साहब के शख्साने थे। तो क्या कंपैरिजन है आपका? अब आप फरमा रहे हैं कि जी छोटी छोटी जमातों को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, और उनको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये आपके शान अक़दस में जो है गुस्ताखी करना चाहता हूँ कि 2018 का इलेक्शन आपने कैसे किया, किस तरह मैनिपुलेट करके आपको बिठाया गया। उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही थी तो आप तो एक पेज का बड़ा जो है बहुत डंका बजाते थे। मुझे खैर एक पेज से याद आ गया कि आज शहबाज शरीफ साहब का जुमला मुतरज़ा आज फरमा रहे थे कि हम एस्टैब्लिशमेंट एक पेज में है। तो मुझे हकीकत है कि जब मैं टीवी पे लाइव देख रहा था मैं मुस्कुरा पड़ा कि वाकई ये पेज जो है ये पहले इमरान खान के बाद में देखा था, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। ये को खुशामदाना अंदाज जो है उनको सियासी तौर पर फ़ायदा पहुँचा जाएगा। अब जो हो रहा है उसी को मेरा ख्याल हज़म करें और आगे चलें। इस तकरीर में फरमाया गया है जी कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता कायम कर रहा हूँ, मुझसे नहीं कर रहे। मैंने उनको सारे पैगाम भिजाए, उसके आगे वो कहना ये चाहते थे कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है अगर मेरे से रब्ता ना किया गया और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। फरमाया मैं तो जनाब बाजवा साहब से भी 2 मुलाकातें की जो जिसके ये इनकारी थे, और उससे भी मैंने कहा जी कि इसलिए कि बातचीत हो सके। असल मसला यही था, आपको उन्हीं लोगों से उम्मीदें आपने बांध रखी थी जिनके बारे में आप यही कहते थे कि उन्होंने आपको हटाने का फरीज़ा सरअंजाम दिया। नाउमीदी उसी देखा चाहिए, यानी कि आप कभी कुछ जमहूरी तरीका जिसका आप ढूंढ होते हैं कि जमहूरियत जो है मुल्क बचाती और डिक्टेटरशिप तबाह करता है, वो तो रवैया आपने आज तक नहीं अपनाया। अभी भी उम्मीदें जनरल आसिम मुनीर से बांधी हुई हैं, और जो टैक्सिंग हुई है मैंने तो जिक्र शायद पहले भी एक दिन अजमाली किया। हकीकत मुझे बताया कि जो DGI को एस्टैब्लिशमेंट के 2-3 और जनरलों को जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट टैक्सिंग की है कि अपने मुतालबात बताएं, मुझे क्या चाहते हैं। अब आप कहते हैं -1 में मुल्क नहीं छोड़ूंगा और -1 फार्मूला इमरान पे कांटा लगी है। यह इमरान खान आप हर बात पे नैब पकड़े, नवाज शरीफ के केस याद करो, मीडिया पे पाबंदी लगे, नवाज शरीफ साहब का और उसके साथ जो सपोर्ट करने वाले अगर कोई प्रेस के अंदर लोग थे तो उनको याद करो। आप के ऊपर जो कुछ बीत रही है आपके ऊपर, तो आप वो आपके 3.5 साल में नवाज शरीफ साहब के ऊपर, बल्कि इवन जब इक़्तिदार में थे जो आप लोगों की क़यामत ढाई हुई थी वो याद करें। अब आप कहते हैं जी कि मैं जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है बातचीत करें, साथ आप मानते नहीं। आप कहते हैं जी कि वो जो 9 मई को वाक़या हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। भाई 9 मई को तो आपने 12 मई को जब लाहौर पहुँचे अदालतों ने आपको बड़ा सुरखरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर, तो ये बड़ी लाहौर आके क्या बयान दिया था आपने? लाहौर आके हमें फरमाया था कि मुझे फिर गिरफ्तार करोगे फिर ऐसा रिएक्शन होगा, यानी कि 9-10 मई वाला। कहते हो कि 3-4 आदमी आते थे
और आपकी पूरी क़यादत को बरगला के ले जाते थे। कोई आपको मियाँ वाली जहाज़ चौक पे ले गया आपकी क़यादत को बरगला के, कोई आपको ले गया कोर कमांडर हाउस पे के सामने, कोई आपको रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे ले गया, कोई कोर कमांडर हाउस लाहौर के सामने आपको लेके गया। इतने आप बेबीज थे, लॉलीपॉप लेके फिर रहे थे। आपका तकब्बुर तो उस दिन सब पता चला था ना, जैसे आपने कल ललकारा था, फिर ये हरकत करोगे, फिर मुझे गिरफ्तार करोगे, ये लोग फिर आपके खिलाफ ये रिएक्शन दिखाएंगे। उसको ऑन किया था आपने, अब फिर भी ऑन करो। इन आदमियों को साबित किरदार होना चाहिए। एक झूठ बोले तो उस पर कायम रहो। आप हकीकत है कि मुझे तकलीफ़ होती है कि इमरान खान साहब ये किसी दिन अपनी खुद एहतसाबी करें, अपनी गलत बयानियों को आप जांचें पढ़ के। मुझे तकलीफ़ होती है कि ये पता नहीं आप किसको तिफ़त तसल्ली देते हैं और किसको वो करते हैं। IG पंजाब के ऊपर पढ़ते हो, बरसते हो। IG पंजाब क्या करता? 2 तरीक़ों से आपको रोका जा सकता था, या असरा लेके आता और कत्लेआम होता जो आप चाहते थे, क्योंकि वो गरीब कारकुन थे ना, गरीब कारकुन वो लोग थे जिनके लिए जिनकी ज़िंदगी और मौत में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार थे चाहे कोई दूसरे थे, या वो नहते आते फिर आपके कारकुनों से कत्लेआम करा के जाते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से कत्लेआम होता रहा, या क्या कुछ नहीं होता रहा, ये सारा कुछ क्या क्या कत्लेआम करवाने की या करने की मनसूबबंदी होती रही। कई दफ़ा आपने 26 मई को इस्लामाबाद में पिछले साल यही कहा था कि ये मेरे बंदों के पास असला था और जो है खूनरेजी हो सकती थी, इसलिए मैं ये धरना या लॉन्ग मार्च मुलतवी कर रहा हूँ। वो तो खैर उसकी वजह ये थी कि जो कदम बढ़ा इमरान खान, पीछे बंदा न बंदे की ज़ात कदम बढ़ाने वाली। ये जो खून खराबा था ये तो आपके हमेशा प्लान में था। IG कैसे आपकी तरफ आता? हर एक ने आपको रास्ता दिया, क्योंकि कोई सानू मरण से शौक हुई सी, उसको आप ओन करो। और डेफिनेटली लोग एजेंट घुसे होंगे, डेफिनेटली एजेंसियों के घुसे होंगे, मेरा अपना पुराने तजर्बे घुसाते हैं। लेकिन ये कहना कि आपके लोगों को बोले कि क्या, वो तो 1 साल में कितने बार कह चुका हूँ, जो तैयारी आपने कराई ये उसका शाखसाना था। अब एक और बात मैं करता जाऊँगा। अब ये तो इमरान खान साहब का जो है रवैया, उनके जहन में एक ही सवाल है, उनको ये पता चल गया। जो असल जो बात मैं करना चाहता हूँ कि उन तकरीर डिस्कस करना ज़रूरी थी, असल है कि इमरान खान साहब के जहन पे ये सवाल है कि अगर इन्होंने मुझे जान से मार दिया तो मुल्क जो है गवर्नेबल नहीं रहेगा, चुनाचे मैं जान पे खेल जाऊँ। इसलिए आप मामला फहमी जो आपके जहन में है कि ना करूँ तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हो, या आपकी शराइत या आपको बाइज़्ज़त एग्जिट दिया जाए। पहली बात यह है कि हकीकत यह है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो भी आपको बाइज़्ज़त एग्जिट नहीं दे सकती। उसके कई वजूहात हैं जिसकी तफसील तलब है, ज़रूरत नहीं है। उनके इंस्टीट्यूशंस की अपनी दाराती थिंकिंग भी है, उसके अंदर भी एक सोच है कि, और उसके अंदर भी एक गम और गुस्सा है। अच्छा, अब दूसरा ये है, आपको कोई जेल में रखा जाए या आपको वक्ती तौर पे नाहल करार दे दिया जाए, ये भी उनको वारा नहीं खाते। आपको अगर हकीकत यह है कि आपको एक ही एग्ज़िट है, और ये इसमें मैं कहता हूँ कि यही आपके अंदर ज़िंदगी आपकी सियासत की, कि आप उनसे मामला करके पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, कसम कुरान करके जाएँ कि मैं 10 और गारंटी दे के जाएँ कि मैं 10 साल तक सियासत नहीं करूँगा, जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब वगैरह गारंटर के तौर पे छोड़ के गए थे, इस तरह आप भी गारंटर के तौर पे को बंदा छोड़ के जाए। लेकिन हमारे बच्चों में से नहीं, को अपने बच्चों में से, ताकि आपको ये गारंटी कर सकें। आप जो फैसला 6 महीने बाद आपने यही काम करना आज करें, क्योंकि आज जो कह रहे हैं ये आप 6 महीने पहले कर देते तो इसमें भी आपकी आकबत संवर सकती थी। आप हमेशा लेट हो जाते हैं। चुनाचे आपको एस्टैब्लिशमेंट की शराइत हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब शायद लेके आए हों, मेरा ख्याल है कि उसके मानी में हर्ज नहीं है। अपनी ज़िंदगी बचा लें, क्योंकि तंग आमद बजांग आमद फिर आपकी ज़िंदगी ही आपके जो है उसको भी ख़तरा लाक हो सकता है। अब ये तो है इमरान खान साहब आपके पास चॉइस, लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी हाल के अंदर उनको ये जो गुमा और अपने जहन से निकाले बगैर उनका हल नहीं हो सकता कि उनकी खबरें ख़त्म हो चुकी हैं। उनके पास चॉइसेस सबसे बड़ी यही है कि वो मज़ीद गंद फैला सकते हैं, अपने लिए कोई बनाव नहीं कर सकते, बिगाड़ कर सकते हैं। अच्छा, PDM को खंगाल लें, PDM की हुकूमत जो है वो मगो और ज़हनी जो कशमकश का शिकार है,
कि उनकी इमरान खान साहब अगर नहीं है तो कौन सी सियासत उनको सूट करती है, और अगर हैं तो उनको कौन सी सियासत सूट करती है। चुनाचे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, ये सारे एक छोटा बहुत तनाव रहेगा, एक दूसरे को ये आंखें दिखाते रहेंगे। लेकिन अमलन PDM को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सियासत जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसको गाय बगाय मानती भी रहें और ये समझें कि जब वो करेंगे भी और जीत भी जाएंगे तो सियासत असली नहीं है। इसका एक इदराक करेंगे तो वो भी कोई ऐसा हल निकलवाने की कोशिश करेंगे जिसमें फसाद ना बढ़े और वो किसी तरीके से कोई दरमियान का हल निकले। वगैरह जो कुछ वो सोच के जा रहे हैं वो भी सारा सच नहीं है, ये अपने आप को समझा चुके हैं, क्योंकि ये इल्म में है कि उनकी सियासत जो है उसको बड़ा ज़ौफ़ पहुँच चुका है, बहुत पीछे आ चुकी है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम नून को नुकसान पहुँचा हुआ है। ये मुस्लिम नून जो है इसको ठंडे पेटों अपने घर के अंदर इनको कन्विंस करना पड़ेगा। बाहर बेशक ना माने कि जी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन अपने आप को एक असलियत के करीब रखें और इसके अंदर से अपनी प्लानिंग करें। ज़्यादा बेहतर प्लानिंग होगी, मैं मुस्लिम नून के खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई गुस्सा करने की बात नहीं है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ उनको जांच परख रहे हैं। एक काम जो इमरान खान साहब कर गया, मैं बार बार दोहराता हूँ, उसी के इमरान खान साहब उसी का अहाता करके जो डटा हुआ है कि इमरान खान साहब अपने जो मानने वाले चाहने वाले हैं उनको पक्का करके रास्ते करके जत्था बना के एक पूरे कराची से लेकर चतराल तक उनको छोड़ के गया। अब उनको कोई बंदा हल हिला नहीं सकता। मैंने नहीं देखा किसी एक का भी तो कोई ख्याल 9 मई को भी किसी का दिल पसीज चुका हो, बल्कि वो तो उल्टा मज़ीद जो है बड़ी मज़ीद सीख पाए, मज़ीद गुस्से में है। सबसे आखिर में एस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है कि सब कुछ उनके हाथ में है। मैं इससे यही बता सकता कर सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान को बचाने का सामने रख के कोई मामला कर रहे हैं या नहीं। जनरल बाजवा जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके गया। खाली उसका ये जुर्म जो इमरान खान साहब को उसने अपने 29 नवंबर तक ज़िंदा रखा, उसको अपने मुफाद के लिए एक्सटेंशन लेने के तोसी के लिए इदारे को नुकसान पहुँचाया और इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हुआ और इदारे के अंदर से उसको मदद मिलती रही। इवन जनरल बाजवा के जाने के बाद भी इसका अंदाज़ा एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा किसको हो सकता है। उसने जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव्स हैं, वो सारे तब्दील करके रख दिए। आप लकीर को ना पीटे, क्योंकि 29 मई यौम तकरीम शोहदा के ऊपर जो शोहदा की तकरीम जनरल बाजवा को स्टेज में बिठा के हुई है, पाकिस्तानी कौम उस पर खासी नाला है। लगता यूँ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको अभी तक अपने अदारे के अंदर भी कोई मामला तय करने हैं और उनके भी कुछ उन्होंने ऑप्टिक्स पैदा करने हैं जो बाजवा को दिखाना उनकी मजबूरी बन गई थी। वगैरह वो सारे लोग जानते हैं कि जनरल बाजवा के करतूत क्या थे और उनको डिफेंड करने का मतलब ये है कि आप उसके सारे इक़दाम को डिफेंड कर रहे हैं जो जनरल बाजवा ने 6 साल किए हैं और पाकिस्तान को बर्बाद करके अब वो पेरिस के अंदर जो है हंसी खुशी बसर करने के चक्कर में पाकिस्तान से बाहर फिर रहा है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है इस सारी चीज़ों का अगर इदराक कर ले कि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, तो एक चाहे तो यह है कि खुदा न खास्ता अल्लाह पता नहीं क्या बनता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान साहब को अगर उन्हें फ़ौज के साथ मामला ना किया तो उनके एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इमरान खान साहब को इन बिटवीन, चूँकि इसी के अंदर ही मैं सेट करता हूँ, पहले जान के नहीं कहा कि उनको एक उनको नुकसान है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो दुश्मनी होती है, एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी होती है, वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी होती है। 3 साल बाद अगर नया सेटअप आ गया तो इमरान खान साहब के ऊपर जो उफ्ताद गिरेगी और जो रिएक्शन उनके लोगों में मौजूद होगा वो अगली एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं होता। जनरल जो बाजवा के ऊपर राहील शरीफ का इम्पैक्ट नहीं था जब तक उन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला। अब क्या पता कि अगली एस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान के बगैर जो तरीके साहब मौजूद होगी उनके साथ गठजोड़ कर ले, उनको बारह खाता है। लीडर हमेशा साथ मिल जाते हैं, वर्कर बेचारे जो होते हैं उनमें से कुछ आएंगे, कुछ बददिल होकर बैठ जाएंगे। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको यहाँ पे इस सारी सूरत हाल के फ़ायदे के बावजूद उनको नुकसान ये है कि पाकिस्तान इसके बावजूद एक जो है तनाव का शिकार रहेगा। ये तनाव जो है पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है जो हमारे इक्तिसादी हालात हैं। अब इमरान खान साहब ने ये उसी तकरीर में मिन्नत अली की है कि अगर मुझे गिरफ़्तार करें तो बाहर निकल आना। मेरा ख्याल इस दफ़ा इमरान खान साहब गिरफ़्तारी से कुछ ज़्यादा ही होगा। जो मुकदमा चलेंगे वो आपको कानूनी तौर पर भी एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है।
सर पे कफन बांध के भुट्टो साहब के लोग तो खुदकुशियाँ कर रहे थे। और क्या फ़र्क पड़ गया था, उन बेचारे गरीब लोगों की जान चली गई जिनको आमादा करके खुदकुशियाँ करवाई गई। आपके लिए तो आमादा करने वाले लोग भी शायद ना हों, क्योंकि उनके पीछे तो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो थी जो जान पे खेल गई। नवाज शरीफ साहब के पीछे तो मरीम नवाज है जो जान पे खेल जाएंगी अपने वालिद के लिए, बाकी को और खड़ा हो या ना हो। लेकिन इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन तीनों फरीकों को बैठ के मामला ना किया, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान है। पाकिस्तान का बचना इस फार्मूले के अलावा मुहाल है। अब एस्टेब्लिशमेंट अभी तक जो जतन कर रही है, जो तगदो कर रही है, उनके सामने एक ही शायद हो जो नज़र आता है कि इमरान खान साहब का मक्कू ठप्पा जाए, सद्देबाब किया जाए, उनका किला कमा किया जाए। मेरा ख्याल है इसके अलावा जो आपने शामिद कुरैशी के ज़रिए बराह रास्त या बिलवास्ता या बिलावास्ता जो भी आपने ऑफ़र भेजाई थी, उस तरह के 3-4 एवेन्यू और भी एक्सप्लोर करें। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब को बताया जाए कि उसकी खबरें ख़त्म हो चुकी हैं, उसकी सियासत बिल्कुल इख्तिलाम पजीर है। इमरान खान साहब के गलत बयानी और झूठ उसकी सियासत को नहीं बचा सकते। हाँ, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट की शराइत में उससे मामला कर ले तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सियासत बच जाएगी, भले से 10 साल बाद क्यों ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो असर व सूख है अपने सपोर्टर पे, वो कभी ना ख़त्म होने वाला है, ये बात तय हो चुकी है। तो इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को अपनी सियासत को बचाने में लगाना चाहिए। लेकिन उसके लिए चाहिए फ़हम और फरासत, तदब्बुर। अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान में तीनों नहीं हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करना। अल्लाह करे कि उनको गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो भी अपनी दानिश को, मंदी को इस्तेमाल करके इस सूरत से निकालें। वगरना इतना दिल पश मुर्दा है कि ना तो वीलॉग करने को दिल करता है और तबीयत बिल्कुल मुस्बहिल रह रही है। मेरी नहीं, मैं हर उस बंदे की जो पाकिस्तान के अंदर मेरी तरह के सोच के लोग हैं, जो बड़े सीनियर लोग हैं, जिनका शऊर है, सारे लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं पाकिस्तान के बारे में, जो इस बात का इदराक रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिस समझ आ रहा है उस समझ सही नहीं। वो माल है ब्लॉग।